इस पेज का नाम स्ट्रैटेजीज है। पिछले पाठों में आई पहले से चीजें तय करता है, यहाँ मैं क्या चुन रही हूँ। आप वो प्लेबुक चुन रही हैं जिसे आई इस्तेमाल कर सकता है। इंजन कई नामित रणनीतियां जानता है, एक ब्रेकआउट चाल, एक पुलबैक चाल, एक रिवर्सल चाल, और यहाँ आप चुनते हैं, इनमें से कौन सी आपकी ओर से फायर कर सकती हैं। उपशीर्षक कहता है, चुनिए आई कौन सी रणनीतियां ट्रेड कर सकता है, और अपनी लाइफ स्ट्रैटेजी हेल्थ देखिए। तो जिस रणनीति को मैंने बंद किया है, आई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। कभी नहीं। ये एक सीमा है जो आप तय करती हैं, और इंजन इसे पूरी तरह मानता है। अगर आप किसी टाइप की हर रणनीति बंद कर दें, तो वो टाइप ऑटो ट्रेड कर ही नहीं सकता, आप उसे डिसीजन फीड में अस्वीकार होते देखेंगी। यहाँ आपके चुनाव एक कड़ी सीमा है, सुझाव नहीं। यहाँ स्ट्रैटेजी लाइब्रेरी लिखा है, और रणनीतियाँ समूहबद्ध हैं। इंट्राडे 9 में से 9 सक्रिय। ट्रेड टाइप के हिसाब से समूहबद्ध, क्योंकि जो रणनीति इंट्राडे में मायने रखती है, वो कई दिन के स्विंग के लिए बेमानी है। गिनती 9 में से 9 सक्रिय एक नज़र में बताती है कि उस टाइप के लिए अभी कितनी चालू हैं। और उसके नीचे मार्केट रेजीम वाली लाइन। यही चतुर हिस्सा है। एक चालू रणनीति भी सिर्फ तभी चलती है जब लाइव मार्केट रेजीम उसके अनुकूल हो। ब्रेकआउट रणनीति ट्रेंडिंग टेप का इंतजार करती है, रिवर्सल रणनीति रेंज का। आप उसे चालू करती हैं, इंजन फिर भी उसे सिर्फ उसी मौसम में इस्तेमाल करता है जिसके लिए वो बनी। पहली लीजिए, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, मोमेंटम टैग वाली। हर रणनीति आपको 3 चीजें बताती है। उसका नाम, उसका परिवार, ये एक मोमेंटम रणनीति है, और एक सादा विवरण, ये पहले कुछ मिनटों की रेंज के टूटने पर ट्रेड करती है, वॉल्यूम से पुष्ट। आपको क्वांट होने की जरूरत नहीं, आपको एक वाक्य पढ़ पाना है। और छोटे टैग, ट्रेंडिंग, HIGHVOLATILE। वो रेजीम हैं जिनमें ये फायर कर सकती है। ये ब्रेकआउट ट्रेंडिंग और HIGHVOLATILE टैग वाली है, इसलिए ये सिर्फ तभी कार्रवाई करती है जब मार्केट सचमुच ट्रेंडिंग या तेज हो, कभी किसी मरी हुई, सपाट सेशन में नहीं। वो टैग ठीक वही तरीका है जिससे इंजन रणनीति को मौसम से मिलाता है। कुछ ट्रेंडिंग कहती हैं, कुछ रेंजिंग। रिवर्सल एक रेंजिंग वाली है। और ये जानबूझकर कवरेज है। मोमेंटम और ब्रेकआउट रणनीतियां तब कमाती हैं जब मार्केट चलता है, रिवर्सल और फेड रणनीतियां तब जब नहीं चलता। दोनों तरह की चालू रखकर, आप जो भी दिन आए उसके लिए तैयार हैं, इंजन अपने आप सही औजार उठाता है। तो मुझे सिर्फ मोमेंटम वाली इसलिए चालू नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो रोमांचक लगती हैं। सही, इससे आप शांत, रेंजबद्ध दिन पर अंधी रह जाती। रेजीम के आर पार संतुलित चुनाव आमतौर पर पूरी बही को एक तरह के मार्केट पर दाम लगाने से समझदार है। इंजन हमेशा वही इस्तेमाल करता है जो फिट हो, इसलिए एक व्यापक, समझदार चुनाव आपको कुछ नहीं पड़ता।
हर कार्ड में एक स्विच है। इसी से मैं किसी एक को बंद करती हूँ। बिल्कुल, हर रणनीति पर एक टॉगल, और ऊपर की गिनती जैसे जैसे आप उन्हें पलटती हैं बदलती है। मैं इसे यहाँ नहीं छूऊंगा, क्योंकि आपके असली अकाउंट पर ये एक लाइव सेटिंग है। पर समझिए ये करता क्या है। किसी रणनीति को बंद कीजिए और इंजन उसे कभी फायर नहीं करेगा, चाहे सेटअप कितना भी अच्छा दिखे। मैं असल में किसी एक को कब बंद करूँगी? जब कोई रणनीति आपके लिए बार बार नुकसान करती रहे, और नीचे के परफॉर्मेंस कार्ड ठीक बताते हैं कौन सी। आप हफ्तों तक किसी रणनीति का रिकॉर्ड देखेंगी, और अगर वो लगातार नुकसान करे, तो यहाँ बंद कर देंगी। यही पूरा चक्र है। नापिए, फिर चुनिए। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ स्विंग समूह अपनी रणनीतियों के साथ है। बिल्कुल अलग सेट, क्योंकि स्विंग ट्रेड कई दिन रखा जाता है। ये कई दिन के ट्रेंड, मूविंग एवरेज संरेखण, रिलेटिव स्ट्रेंथ पर टिकती हैं। धैर्यवान विचार, ऊपर के तेज इंट्राडे ब्रेक नहीं। हर टाइप सिर्फ वो रणनीतियां रखता है, जो उसके अपने टाइम फ्रेम के लिए मायने रखती हैं। और ऑप्शन तथा कमोडिटी की भी अपनी हैं। पेज पर हर टाइप ऑप्शन अपनी DEFI के बेचने वाली संरचनाओं के साथ, कमोडिटी अपने सेट के साथ। आप हर एक को स्वतंत्र रूप से कॉन्फ़िगर करती हैं, ठीक जैसे आप हर टाइप के लिए सीमाएं तय करती हैं। प्लेटफॉर्म बहुत अलग बाजारों पर कभी एक ही कंबल नियम नहीं थोपता। लाइब्रेरी के नीचे एक कार्ड माई परफॉर्मेंस 60 दिन। ये पिछले 2 महीनों में पूरे अकाउंट का आपका रिपोर्ट कार्ड है। हर ट्रेड टाइप के हिसाब से एक्सपेक्टेंसी, प्रॉफिट फैक्टर, आपको असल में मिला रिवॉर्ड टू रिस्क, नेट प्रॉफिट और सबसे बुरा ड्रॉडाउन। जीत दर अपने आप में नहीं, बल्कि हर टाइप सचमुच कमा रहा है या नहीं। तो ये बताता है कि पूरा टाइप चलाने लायक है या नहीं। बिल्कुल। अगर आपके ऑप्शन चुपचाप नुकसान कर रहे हों जबकि स्विंग कमा रहे हों, ये कार्ड इसे ठंडे नंबरों में दिखाता है, और तब आप जानती हैं कहाँ सीमा कसनी है या टाइप रोकना है। ट्रेडिंग के बारे में भावनाएं झूठ बोलती हैं, ये टेबल नहीं। फिर परफॉर्मेंस बाय स्ट्रेटेजी और भी बारीक। ये बिल्कुल अलग अलग नामित रणनीति तक उतरता है, वही नाम जिन्हें आप ऊपर चालू करती हैं। ये दिखाता है कि हर एक ने आपके अकाउंट पर कैसा किया, एक एक्सपेक्टेंसी से क्रमबद्ध। यही वो सटीक सबूत है जिससे आप तय करती हैं कौन सा स्विच बंद करना है। तो पेज एक पूरा चक्र है। चुनिए, फिर नापिए, फिर दोबारा चुनिए। यही पूरा विचार है। ऊपर की लाइब्रेरी आपका चुनाव है। ये कार्ड उस चुनाव के नतीजे हैं, ईमानदारी से नापे गए, और मिलकर ये आपको अनुमान लगाने के बजाय महीने दर महीने सुधरने देते हैं। आखिरी कार्ड एग्जीक्यूशन स्लिप पेज है। वो खामोश लागत जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। स्लिपेज इंजन के इरादे वाले भाव और असल में मिले भाव के बीच का फर्क है। पेपर में ये लगभग शून्य है, क्योंकि फिल साफ होते हैं,
पर लाइव पैसे पर ये असली घर्षण है, और ये कार्ड उसे ईमानदार और दृश्य रखता है। तो ट्रेडिंग की लागत भी नापी जाती है, छिपाई नहीं। इस प्लेटफॉर्म पर कुछ छिपा नहीं, यही बार बार आने वाला विषय है। आपकी रणनीतियाँ, आपके नतीजे, यहाँ तक कि फिल होने का छोटा घर्षण, सब एक पेज पर जिसे आप नियंत्रित करती हैं। तो इस पेज के लिए एक आदत। रेजीम के आर पार एक संतुलित चुनाव तय कीजिए, फिर परफॉर्मेंस कार्ड को आपको सिखाने दीजिए। महीने में एक बार पढ़िए कौन सी रणनीतियां कमाई और कौन सी नुकसान करवाई, और हारने वालों को बंद कर दीजिए। वो एक शांत अनुशासन किसी भी रोमांचक नए विचार से ज्यादा कीमती है। और इंजन हमेशा सिर्फ वही इस्तेमाल करता है जो मैंने अनुमति दी है। सिर्फ वही जो आपने अनुमति दी, सिर्फ उसी रेजीम में जो फिट हो, सिर्फ तभी जब वो हर ट्रिगर गेट पार करे। सीमा आप खींचती हैं, मशीन उसके भीतर काम करती है। आगे हम उस सीमा का पैसा वाला हिस्सा तय करेंगे, हर टाइप कितना मार्जिन इस्तेमाल कर सकता है।